दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रेयस अय्यर, ईशान किशन व संजू सैमसन के तूफान के चलते भारतीय क्रिकेट टीम ने एक हारे हुए मैच में बाजी मार ली। लेकिन कैसे भारतीय टीम इस मुकाबले को जीती, आपको पूरे मैच के हाइलाइट्स का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैमसन, ईशान किशन व श्रेयस अय्यर में बेहतर कौन, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज का दूसरे वनडे मुकाबला खेला गया धोनी के शहर रांची में। दोस्तों मुकाबला शुरू होते ही आज भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मंशा जीत की साफ कर रखी थी। इस मुकाबले में हम टॉस नहीं जीते तो क्या, मुकाबले को जीतने का मकसद साफ दिख रहा था मुकाबले की पहली गेंद से। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे हमें गेंदबाजी मिली तो आते ही सिराज ने क्विंटन डीकॉक को मात्र 5 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डीकॉक का विकेट गिरने के बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों का तूफान यही नहीं रुका। आगे चलकर पारी के 8वें ही ओवर में डेब्यू कर रहे शाहबाज अहमद ने अपनी गेंदबाजी के जाल में दोस्तों जानेमन मलान को भी फंसा के रख दिया। उनका विकेट भी 25 पर गिर गया। लेकिन इस बीच आर हेनरिक्स और साथ ही साथ मार्करम बहुत अच्छी पारियां खेल कर गए। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से 70 रन निकल चुके थे। हालांकि सिराज और सुंदर ने फिर इन दोनों को अपने लपेटे में लिया और 210 पर ही 5 विकेट अब साउथ अफ्रीका की टीम के हो चुके थे। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम बड़े स्कोर पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन डेविड मिलर की सूझबूझ भरी पारी और क्लासेन व पार्नेल के सपोर्ट के चलते साउथ अफ्रीका की टीम 278 के स्कोर पर पहुंची गई थी। और दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को फिर लक्ष्य मिला पूरे 279 रन का। दोस्तों लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा विशाल तो नहीं था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी को देखकर पिछले मैच में तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लक्ष्य भी 350 या 400 से कम नहीं हमारे लिए, और इस डर को सही भी साबित कर दिया। धवन और शुभमन गिल ने दोनों खिलाड़ियों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें जो लगा रखी थी। दोस्तों धवन 13 रन तो वही शुभमन गिल मात्र 28 रन पर आउट हुए। दोनों खिलाड़ियों का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। दोस्तों अभी 9वां ओवर खत्म नहीं हुआ था, भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर 50 रन हुए नहीं थे कि 2 विकेट गिर चुके थे। लेकिन तभी मैदान में संकट मोचक बनकर उतरे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। और दोस्तों मानना पड़ेगा, ईशान किशन का फ्लॉप बल्ला अगर आज फॉर्म में आया है तो धोनी के ही शहर में, उसी जगह पर जहां पर वो खेल कर पड़े हुए हैं। और वाकई में दोस्तों आज ईशान किशन के साहस को देखकर श्रेयस अय्यर भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी तरीके से कुचलते हुए चले गए साउथ अफ्रीका की टीम को। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने चौके और छक्के जड़ते हुए अपना अंदेशा साफ कर दिया था। टीम को जिताना है और केवल यही एकमात्र लक्ष्य है। ज्यादा रनों की लालसा न दिखाते हुए शुरू में दोनों खिलाड़ियों ने एकमात्र ओवर से ज्यादा 7 या 8 रन निकाले। लेकिन फिर धीरे धीरे मानो ईशान किशन ने तो अपनी गाड़ी का गियर बदलकर सीधा छठे गियर में लगा दिया। और दोस्तों इसी बीच ईशान किशन ने चौके और छक्के जड़ते हुए मात्र 60 गेंदों के अंदर अपना 50 भी पूरा किया। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा, ईशान किशन आगे चलकर अपनी 67 रन की इस पारी के अंदर 3 चौके तो वहीं 4 गगनचुंबी छक्के जड़ चुके थे। उधर श्रेयस अय्यर ने भी अपना 50 पूरा किया 50 गेंदों में, लेकिन उन्होंने केवल 9 चौके लगाए थे, छक्के नहीं। लेकिन वो ये दोनों खिलाड़ी ही थे जिनके दम पर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 31वें ओवर में ही लगभग 200 के पार पहुंच चुकी थी। और दोस्तों ईशान किशन तो आगे चलकर अपने शतक की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। वाकई में मानना पड़ेगा उनकी यह पारी भी किसी शतक से कम नहीं, क्योंकि दोस्तों जो पारी भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने के काम आए वही पारी सबसे मूल्यवान है। और ईशान किशन व श्रेयस अय्यर की यही तूफानी पारी भारत को जीत की राह पर ले गई। दोस्तों ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ने तो अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच को पलट ही दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईशान किशन ने फिर अपनी पारी में 7 छक्के व 4 चौकों की मदद से पूरे 93 रन बनाकर श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर वो पुलिया तैयार कर दिया था, जिस पर चलकर भारतीय क्रिकेट टीम अपना विजयी तिलक लगाने वाली थी। और दोस्तों फिर यही हुआ, माना कि ईशान किशन 93 पर आउट हो गए, लेकिन आगे चलकर श्रेयस अय्यर ने सारी बची कुची कसर को पूरा किया संजू सैमसन के साथ मिलकर। आपको बता दें दोस्तों कि 40वें ओवर तक हमारी टीम को जीतने के लिए अब मात्र 50 से 60 रन ही चाहिए थे, तो जीत ज्यादा दूर तो थी नहीं। और दोस्तों इसी बीच फिर श्रेयस अय्यर ने 102 गेंदों के अंदर आखिरकार अपना शतक पूरा कर ही लिया। एक ऐसा शतक जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की गाथा लिखी। दोस्तों आपको बता दें कि ईशान के आउट होने के बाद सैमसन ने उनकी कमी 1% भी नहीं खलने दी। अगली ही गेंद पर रबाड़ा को छक्का जड़कर सैमसन ने जीत सुनिश्चित कर दी थी। बस दोस्तों फिर क्या होना था, एक भी विकेट नहीं गिर पाया भारत का, और पारी के 46वें ओवर में ही हम पूरे 7 विकेट शेष रहते जीत गए। इस बीच दोस्तों अय्यर साहब 113 रन की नाबाद पारी खेल कर गए, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन भी 36 रन बनाकर गए, जिसमें उन्होंने 1 छक्का तो 1 चौका लगाया।
हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि अय्यर ने मात्र चौके जड़े। उनकी पारी में दोस्तों कुल 15 चौके शामिल थे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भारतीय टीम को जिता कर लौटे, उससे बड़ी बात, उससे बड़ी सफलता हो ही क्या सकती है। दोस्तों इसी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम जीतकर सीरीज जीतने की दावेदार बन गई है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सीरीज के तीसरे वनडे मैच को कौन जीतेगा? वह श्रेयस अय्यर, पांड्या और सूर्य कुमार यादव में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े श्रेयस अय्यर और शतक लगाकर टीम को जिताने के बाद उन्होंने रोहित से लेकर धोनी पर, वो वर्ल्ड कप खेलने पर भावुक होकर कुछ ऐसा कहा कि आप भी सुन रो पड़ेंगे। क्या बोले श्रेयस अय्यर अपने बयान में, आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और पांड्या में बेहतर कौन युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों सीरीज के दूसरे वनडे मैच में धोनी के शहर में ऐसा जलजला मचा के रख दिया भारतीय खेमे के खिलाड़ियों ने कि देखकर साउथ अफ्रीका की टीम अपनी आंखें मलते रह गई। हारे हुए मैच में आज हमारी टीम कैसे जीती, चलिए आपको उनकी पूरी दास्तां बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले दूसरा वनडे मैच जैसे ही शुरू हुआ तो हमारी शुरुआती टॉस हारने से हुई थी, लेकिन टॉस हम भले ही हारे हो, इरादे तो जीत के पक्के थे ना। आज मैदान में आते ही गेंदबाजों ने सुर से सुर लगाया और साउथ अफ्रीका की टीम को पवेलियन में पहुंचाने के जिम्मा अपने कंधों पर उठाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोस्तों क्विंटन डिको को आउट करके सिराज ने पहला विकेट लिया। उसके बाद सिराज के हत्थे चढ़े आर हेंड्रिक्स जो 70 से ऊपर रन बना चुके थे। मार्करम को सुंदर ने आउट किया। ये दोनों खिलाड़ी 70 से ज्यादा रन की पारी खेल गए, जिसके बल पर साउथ अफ्रीका की टीम 200 के पार पहुंची और अंतिम पलों में दोस्तों पार्नेल व डेविड मिलर ने 30 से ज्यादा रन लगा दिए। नतीजा ये रहा कि पूरी साउथ अफ्रीका की टीम 278 तक पहुंच गई और जीतने के लिए अब उन्हें 279 रन चाहिए थे। दोस्तों जाहिर सी बात है, जीत आसान नहीं थी, लक्ष्य बड़ा था और पिछले मैच की बल्लेबाजी को देखकर एक बात क्लियर थी कि अगर जल्दी विकेट गिरे तो मुकाबले में हार हमारी तय है। लेकिन आपके और हमारे इन्हीं गलत विचारों को आज वाकई में गलत साबित करके रख दिया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे युवा धाकड़ बल्लेबाजों ने। दोस्तों शुभमन गिल और धवन भले ही सस्ते में अपना विकेट दे गए 50 रन के दायरे में ही, लेकिन उसके बाद ईशान किशन ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। खराब फॉर्म से जूझ रहे ईशान किशन ने आज अपनी भड़ास निकालते हुए 7 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए और पूरे 93 रन बनाकर गए। अफसोस ईशान का शतक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन यह अवसर ले लिया आज श्रेयस अय्यर ने। दोस्तों अय्यर ने क्या खूब पारी खेली, चौकों से लैस इस पारी में पूरे 15 चौके लगे थे और 113 रन की इसी नाबाद पारी के बल पर आज भारतीय क्रिकेट टीम 7 विकेट के अंतर से जीतकर मुकाबले को अपने नाम भी कर गई। दोस्तों ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। ईशान और श्रेयस दोनों ने मिलकर भारत को जिताया, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है। लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही हमारे अय्यर साहब थोड़े भावुक हो गए और अपने बयान में रोहित धोनी से लेकर भारतीय जनता के लिए कुछ ऐसा कह गए कि पूरे देश का दिल जीत लिया। दोस्तों अय्यर ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में यादगार रहेगी। ईशान किशन जैसे खिलाड़ी के साथ जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो आपका एक ही मकसद होता है, गेंद आए, बल्ले पर लगे और सीधा छक्का या चौका हो। हमारा मकसद एक ही था, हमें अपने स्टाइल में बैटिंग करनी है और हमने वही किया और उसमें कामयाबी हो सके। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस मुकाबले के लिए सबने कड़ी मेहनत करी थी। पिछले मुकाबले में मिली हार से हर कोई बेहद ही आहत था। हम जानते थे इस मुकाबले को हर हाल में जीतना है और तभी तो मैं सारा श्रेय देना चाहूंगा कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमें वक्त वक्त पर विकेट मिले और स्कोर 300 के पार नहीं जा पाया, वरना तब मुश्किल हो सकती थी। लेकिन ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जब आपकी टीम में है तो भला काहे की मुसीबत। यह भी कहा कि आज ईशान किशन ने जैसी बल्लेबाजी करी, उनका कमबैक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्हें ही मिलना चाहिए। उनके कमबैक को देखकर बेहद ही खुश हूँ। आप इसी तरीके से मैच को जीत सकते हैं, परंतु मैं ये जीत कहीं ना कहीं रोहित और धोनी भाई को भी समर्पित करना चाहूंगा। ऐसे बड़े कप्तान जो कि भारतीय टीम में रहकर एक ऐसा ट्रेंड सेट कर गए हैं कि खिलाड़ी अपने स्वभाव से खेल सकता है और वही स्वभाव हमें स्वतंत्रता देता है अपनी टीम के लिए बेहतर बल्लेबाजी करने की। आज बेहद ही खुश हूं कि हमारी टीम जीती है। ये जीत मेरे फैंस को समर्पित है। दोस्तों श्रेयस अय्यर जीत के बाद भावुक हो गए, लेकिन आपको बता दें कि असल मायने में जीत के हीरो वही हैं। 113 रन की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने अपने देश को विजयी बना दिया और विजयी बनाकर सबका दिल जीत लिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और पांड्या में वाकई में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।